हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है, एक मास ऑब्जेक्ट m है। ठीक, ये हमारे पास एक मास ऑब्जेक्ट लेट्स से कैपिटल M है। तो इस मास ऑब्जेक्ट का कितना पोटेंशियल होगा एट ए डिस्टेंस r। ठीक, ये पॉइंट r है। तो इस पॉइंट पे इस मास ऑब्जेक्ट का कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है E, और कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे एक छोटा सा मास स्मॉल m रखा हुआ है, और ये इतना छोटा है कि इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत छोटा मास है। ठीक, तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल। ई अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -G m कैपिटल M अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो जाएगा, आर कैप क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पोजीशन वेक्टर आर दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर वेक्टर आर। ओके, ई निकल गया है। अब हम सॉरी एफ निकल गया है, तो ई निकाल लेंगे। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान टेस्ट मास। टेस्ट मास हमारे पास है स्मॉल m, इसलिए स्मॉल m हो गया। इसको रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। सो दिस इज 1 अपान m। इसको हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, -G स्मॉल m अपान कैपिटल M अपान आर स्मॉल g, सॉरी -G स्मॉल m कैपिटल M अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो अब स्मॉल m से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -G कैपिटल M अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये आ गया आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला है, E डॉट dl इनफाइनाइट टू r। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल स्फेरिकल पोलर में करते हैं तो ये हो जाता है ई आर डी आर। ठीक है, जहाँ पे ई आर क्या होगा, ई आर सिंपल ये जो आर है आपके ई आर है ना, सो ये हो गया ई आर आर कैप। ई आर कितना है, -Gm/r², -Gm/r²। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, Gm/r² dr हो गया। Gm/r, Gm बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और 1/r² dr है ना। लिमिट रख देंगे इनफाइनाइट टू r। ठीक है, इनफाइनाइट टू r, तो ये आ जाएगा आपके पास Gm, और 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/r। ठीक है, कैसे निकालेंगे, x टू द पावर n+1 अपान n+1 ये होता है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, -2, हो जाएगा r -2+1 अपान -2+1, तो हो जाएगा -1, और यहाँ पे आ गया -r टू द पावर -1 अपान -1। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इतना, लिमिट हो गया इनफाइनाइट टू r। तो ये जब ऐसे ही रखेंगे तो Gm अपर लिमिट रखेंगे तो -1 अपान r प्लस 1 अपान इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कितना आ गया, -G कैपिटल M अपान r। दिया गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। उसी चीज को हमें करना है, और ठीक है डिटेल में करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक मास m1 है, सॉरी कैपिटल M है, और एक स्मॉल m है। सपोज स्मॉल m को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाया, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा F इज इक्वल टू -G स्मॉल m कैपिटल M अपान r² r कैप। फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी कैपिटल F अपान M, रख देंगे यहाँ पे, सिंपल आ गया। इस कैपिटल M मास का इस पॉइंट P पे कितना फील्ड होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -E डॉट dl, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है ER dr। ठीक है, तो ER क्या होगा, r कैप का कोफिशिएंट, यहाँ पे r कैप का कोफिशिएंट हो गया, और dr आपके पास ये हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे, ये पूरा माइनस माइनस प्लस, Gm बाहर आ गया 1/r²। जैसे हमने सब पिछले बार किया था उससे वही है, पिछले स्लाइड में है ना। 1/r² का हो जाएगा -1/r, लो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो Gm और यहाँ पे रख देंगे अपर लिमिट,
माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस 1 अपान इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0, 1 अपान इनफाइनाइट। तो दिस इज माइनस जी कैपिटल एम अपान आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ गया, वी आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपान आर। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया किसी सिंगल मास कैपिटल एम के कारण फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस पे और पोटेंशियल कितना होगा। हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सिंपल एक मास ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से, सपोज ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, जब एक स्मॉल एम मास है, तो ये इनफाइनाइट है और ये स्मॉल एम है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, स्मॉल एम को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कैसे होगा, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगी एनर्जी। लेकिन क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ माइनस एफ आ जाएगा, सिंपल। तो अब इस चीज को एफ हमें पता है कितना होगा, दो मास ऑब्जेक्ट है, आर डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, आर कैप इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये डीएल कितना होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, आर कैप डी आर प्लस थीटा कैप आर डी थीटा प्लस फाई कैप आर साइन थीटा डी थीटा। तो आर कैप जब करेंगे, आर कैप डॉट आर कैप 1, और ये हो जाएगा डी आर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आर कैप डॉट थीटा कैप 0, आर कैप डॉट फाई कैप 0। तो इसका मतलब है हमारे पास केवल और केवल ये टर्म रहेगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब क्योंकि ये जो टर्म है ये आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये टर्म पूरा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यहाँ बचेगा 1 अपान आर स्क्वायर टू डी आर, 1 अपान आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1 बाई आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट आर, तो रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम, माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा और 1 बाई आर, तो ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पोटेंशियल निकाला था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना था, माइनस जी कैपिटल एम अपान आर। इसका मतलब है जो u होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो v होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हो जाएगा कैपिटल U अपान स्मॉल m। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational field and gravitational potential due to a single point mass।